बहुत समय पहले की बात है। अवंती नगरी में राजा सत्यव्रत राज करते थे। वे न्यायप्रिय, साहसी और दानी थे। उनका बेटा था राजकुमार आर्यन। राजकुमार बालपन से ही वीर और जिज्ञासु थे। एक दिन दरबार में एक साधु आया और बोला, राजन, आपकी नगरी पर शीघ्र ही संकट आने वाला है। केवल एक ही उपाय है, वह है अग्नि तलवार को ढूंढ निकालना। वही तलवार राज्य को बचा सकती है। सभी दरबारी चौंक गए। साधु ने आगे कहा, यह तलवार 7 पहाड़ों और अंधकारमय जंगलों के पार नागलोक की गुफा में छिपी है। वहां पहुंच पाना आसान नहीं। राजा वृद्ध हो चुके थे, इसीलिए राजकुमार आर्यन ने प्रण लिया, मैं यह तलवार लाऊंगा और अपने राज्य की रक्षा करूंगा। राजकुमार अकेले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। पहले पहाड़ पर भयंकर बर्फबारी, दूसरे पर हिंसक बाघों का झुंड, तीसरे पर कांटों और दलदल से भरा वन। पर साहस और बुद्धि से राजकुमार ने हर बाधा पार की। चौथे पहाड़ पर उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने कहा, पुत्र, यदि तलवार चाहिए तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। 1, भय पर विजय पाना। 2, लालच को ठुकराना। 3, करुणा को अपनाना। आर्यन ने प्रण किया कि वह इन तीनों परीक्षाओं को पूरा करेगा। पहली परीक्षा, भय जंगल की गुफा में अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और असंख्य भूत प्रेत दिखाई देने लगे। राजकुमार ने आंखें बंद कर मन ही मन कहा, यह सब माया है, मैं नहीं डरूंगा। अचानक दृश्य गायब हो गया। यह उसकी भय पर विजय थी। दूसरी परीक्षा, लालच अगली गुफा में चमकता हुआ सोने चांदी का ढेर पड़ा था। एक आवाज गूंजी, यदि तलवार चाहिए तो इस धन को मत छूना। राजकुमार ने सोने की ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। तीसरी परीक्षा, करुणा अंतिम कक्ष में उसने देखा एक घायल नागफन उठाए तड़प रहा था। राजकुमार ने अपनी ढाल फेंकी और नाग का विष चूसकर बाहर थूक दिया। नाग ठीक हो गया और बोला, वीर राजकुमार, तुमने करुणा दिखाई, मैं ही नागलोक का रक्षक हूं। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। नाग ने सिंहासन की ओर इशारा किया। वहां रखी थी चमचमाती अग्नि, तलवार जो तेज प्रकाश बिखेर रही थी। नाग बोला, इस तलवार का प्रयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करना, तभी यह अपनी शक्ति दिखाएगी। राजकुमार तलवार लेकर लौटा। तभी पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध छिड़ा। राजकुमार ने अग्नि तलवार उठाई। तलवार से बिजली जैसी किरणें निकलीं और शत्रु सेना पर टूट पड़ी। दुश्मन डरकर भाग गए और अवंती राज्य बच गया। राजा सत्यव्रत ने घोषणा की, आज से आर्यन ही हमारा उत्तराधिकारी है। वह न केवल वीर है बल्कि धर्म और करुणा का प्रतीक भी है। प्रजा ने हर्षध्वनि की। राजकुमार आर्यन का नाम इतिहास में अमर हो गया।